नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। हवा में उगाए जाएंगे आलू, सुनकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर हवा में आलू कैसे उगाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा एक ऐसी तकनीक का निजात किया गया है जिसमें आलू अब बिना जमीन और बिना मिट्टी के उगाए जाएंगे। इस तकनीक का नाम एरोपोनिक है। आखिर बिना मिट्टी और बिना जमीन की हवा में आलू कैसे उगाए जाएंगे, देखिए पूरी खबर। हरियाणा के करनाल स्थित बागवानी विभाग के तहत आलू केंद्र उन्नत खेती करने में अपना अहम योगदान दे रहा है। किसान अब बिना जमीन और बिना मिट्टी हवा में ही आलू उगा सकेंगे, जिसमें पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। यानी कि किसान परंपरागत खेती की बजाय एरोपोनिक तकनीक के प्रयोग से कम लागत में आलू की ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्र द्वारा किसानों के लिए नई विधि निकाली गई है जिसमें बिना जमीन और बिना मिट्टी के हवा में ही आलू उगेंगे और पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। विशेषज्ञों ने बताया कि इस सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ MOU हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा एरोपोनिक प्रोजेक्ट को अनुमति मिली है। आलू का बीज उत्पादन करने के लिए आमतौर पर ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पैदावार काफी कम आती है। एक पौधे से 5 छोटे आलू मिलते थे जिन्हें किसान खेत में रोपित करता था। इसके बाद बिना मिट्टी के कॉकपिट में आलू का बीज उत्पादन शुरू किया गया। इसमें पैदावार करीब 2 गुना हुई। इसके बाद अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें बिना मिट्टी और बिना जमीन के आलू पैदा होने लगे हैं। इसमें एक पौधा 40 से 60 छोटे आलू तक दे रहा है, जिन्हें खेत में बीज के तौर पर रोपित किया जाएगा। इस तकनीक से करीब 10 से 12 गुना पैदावार बढ़ जाएगी। ये जो तकनीक है एरोपोनिक्स की, ये नवीनतम तकनीक है आलू उत्पादन की। और इस तकनीक में जो आलू का बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार किया जाता है। ये तकनीक एक तरह से अनूठी है अपने आप में, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आलू को हवा में उगाया जा रहा है। और इसके लिए एक जो सेटअप होता है उसमें हम जितने भी आलू के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं। और इनको हम पानी के साथ हम इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और इनमें आप स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो इसमें नीचे पाइप्स लगी होती हैं, उसमें नोज़ल्स हैं और उन नोज़ल्स के थ्रू मिस्टिंग से ये सारे न्यूट्रिएंट्स आलू की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद इसमें जो कुछ जो आलू की पैदावार है वो प्रति पौधे आलू की पैदावार 5 से 6 गुना ज़्यादा रहती है जो ट्रेडिशनल खेती है उससे। और दूसरी बात ये कि सॉइल बॉर्न डिजीज़ या जो मिट्टी से जनित रोग होते हैं उनसे ये आलू पूरी तरह से मुक्त रहता है। इसकी ये भी खासियत है कि इस टेक्निक को आप किसी भी वातावरण में सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पे आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, आप एक आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पानी किस तरह का है वहाँ पे वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें बड़ा सीमित पानी लगता है और वही पानी दोबारा रिसाइकल भी होता है। तो आप चाहे सलाइन सॉइल है किसी एरिया की, वहाँ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं पानी के किसी हिस्से में कमी है वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों के लिए कितनी कारगर और कितना मुनाफा मिल सकता है? किसानों के लिए देखिए ये तकनीक के रूप में तो बेहद कारगर है, लेकिन जहाँ तक आप मुनाफे की बात कर रहे हैं तो अभी क्योंकि ये नवीनतम तकनीक है और इसमें जो इनिशियल कॉस्ट इसको सेटअप करने का थोड़ा ज़्यादा है, तो छोटे किसान अभी इसको अपने उस पर नहीं लगा सकते। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे ये तकनीक प्रचलित होगी ये बहुत ही किसानों के लिए कारगर होगी। लेकिन किसानों का ये है कि किसानों को जो अच्छी गुणवत्ता का सीड चाहिए उसकी आपूर्ति के लिए ये टेक्निक जो बड़ी संस्थान है या बड़े किसान हैं उसका इस्तेमाल करके उस अच्छी क्वालिटी के सीड की आपूर्ति कर सकते हैं और उसकी कमी को इस टेक्निक के ज़रिए सीमित जगह में सीमित संसाधनों में पूरा किया जा सकता है। केंद्र या पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा का एक सेंटर है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अभी तो यही एक प्रयास है कि सबसे पहले हरियाणा के किसानों की जो बीज की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। उसके बाद अगर हम उस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तो उसके बाद फिर हम अन्य स्टेट्स में भी बीज को देंगे। पहले किसी किसानों को दिया गया है कुछ वर्ष, ये पिछले वर्ष हमने इसको शुरू किया था और हमने तकरीबन यहाँ से 6 लाख के करीब मिनी ट्यूबर्स हमें मिले थे
और हमने उसमें से कई किसानों को हमसे कई किसान हैं जो ये सीड इसका लेके गए हैं इस वर्ष। एक पौधे पर कितने ट्यूबर लगते हैं? आपके 40 से 50-60 के बीच में वो थोड़ा सा 50-60 ट्यूबर्स लग जाते हैं और थोड़ा सा वेरी करता है कि कौन सी किस्म है आलू की, उस पे थोड़ा सा वो वेरी करता है। किसी पे 40 बॉक्स का है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। वैसे ये आप जैसे देख सकते हैं तो तकरीबन 2-3 मीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई रहती है और लंबाई डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। तो आमतौर पे सर जो सिंपल आलू होते हैं और ये जो तकनीक है जी, इसमें कितना फ़र्क है? सबसे पहले तो देखिए समझने की बात ये है कि इसमें आम जो आलू है वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं हम, केवल ये टेक्निक बीज के लिए कारगर है, आलू के बीज के लिए, क्योंकि यहाँ आलू जो बनेंगे उनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा साइज़ होता है तो वो आलूओं को वो टूटने का डर रहता है। तो बीज के उत्पादन के लिए और बीज की जो क्वालिटी इसके थ्रू मिलती है वो काफ़ी ही उच्च गुणवत्ता की होती है। तो इसलिए ये जो टेक्निक है बीज उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। सर ये जो एरोपोनिक यूनिट है हमारी, ये अब तक की आलू के विषय में ये सबसे नवीनतम तकनीक है हमारी। ये हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है जो 1200 स्क्वायर मीटर का है और इसमें इसी जो कैपेसिटी है ये 18,000 प्लांट इसमें ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। और जो इससे हमें जो आउटपुट मिलता है ये हम अप्रोक्सीमेट 4 लाख मिनी ट्यूबर इससे हमें मिल जाते हैं। और जो एक मिनी ट्यूबर की जो कॉस्ट होती है जो अप्रोक्सीमेट हम 5 रुपये पर मिनी ट्यूबर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निर्धारित करते हैं। वो हर साल वेरी करती है वो कॉस्ट, 5 रुपये भी हो सकती है, 6 रुपये भी हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेट इससे हम जो टोटल जो हमारा टोटल रेवेन्यू है इससे अप्रोक्सीमेट हम 16 लाख के अराउंड इससे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एक क्रॉप साइकिल से। एरोपोनिक तकनीक है क्या सर, ये पूरी तकनीक? एरोपोनिक तकनीक सर, ये एरोपोनिक जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि एरोपोनिक तकनीक मतलब ये हवा में आलू, इसकी जो रूट होती है वो हवा में ही इसमें मिनी ट्यूबर तैयार किए जाते हैं। जैसे ये हमारा एक ग्रो बॉक्स है, इसके यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है नीचे, उसके अंदर MS मीडिया तैयार होता है, उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है वो जो आलू की क्रॉप को चाहिए होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो वो मिक्सटिंग के द्वारा वो रूट तक पहुँचता है, वो न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है जो, और जिससे मतलब पौधे को मतलब ट्यूबराइजेशन स्टार्ट होती है, उसका जो भी न्यूट्रिएंट की जो भी उसकी कमी होती है वो MS मीडिया वो पूरी करता है। तो जिससे हमें पैदावार भी बढ़ती है, हाँ पैदावार इससे जो नेट हाउस में जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है और एरोपोनिक में हमें एक प्लांट से जो एवरेज है हमारी वो 35 से 40 मिनी ट्यूबर पर प्लांट मिल जाते हैं। और जबकि वही प्लांट वो अगर नेट हाउस में लगाएंगे हम, उससे हमें 5 to 10 मिनी ट्यूबर हमें मिलेंगे उससे। तो एरोपोनिक तकनीक का बेसिकली ये बेनिफिट है हमें कि हमें इससे क्या देते हो इनमें? खुराक इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। बाकी हमारे जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो लिक्विड ही होती है टोटल? हाँ टोटल ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है सर। भविष्य में कारगर सिद्ध हो सकते हैं किसानों के लिए अन्य राज्यों में? भविष्य में ये कारगर सिद्ध हो सकती है ये, क्योंकि इसमें जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है ये टोटली वायरस फ्री मिनी ट्यूबर तैयार होता है। जो सीड होता है इसके अंदर ये वायरस फ्री होता है, डिजीज़ फ्री सीड होता है। ये इसकी गुणवत्ता उत्तम गुणवत्ता का सीड होता है ये। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सतीश है।